साथियों, अगले पार्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा है कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। तो चलिए आइए इसके बारे में हमें यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रियाकलाप दिया गया है, जिसकी वजह से आप जान सकते हैं कि पदार्थ कितने छोटे होते हैं। तो इसके नीचे आइए देखते हैं, यहाँ पर ये उदाहरण दिए गए हैं सब। तो इसके नीचे आइए देखते हैं ये क्या कर रहा है। तो यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की जो है बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। तो इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहे अंततः आगे हम इसके जो है पार्ट जो हैं वो देखेंगे। तो इसके बारे में देखिए, यहाँ पे एक दिया है कि यह एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। जो परमैंगनेट पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर यह महक हमें मिलती रहती है। तो इससे ये डिटेल्स हम यहाँ पे दिया है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतने छोटे हमारी नग्न आँखों से नहीं दिखाई दे सकते हैं, तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम उन्हें देख सकते हैं। आगे पदार्थ के कण के अवयक्षण और गुण क्या क्या है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान जो क्या होते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि पदार्थ कितने छोटे होते हैं। उनमें आकर्षण बल होता है, सबसे ज़्यादा आकर्षण बल ठोस में होता है, उससे कम द्रव में, और सबसे कम होता है साथियों गैस में। तो आइए हम इसमें देख लेते हैं। क्रियाकलाप 1.1 और 2 में नमक शर्करा डेटॉल का पोटेशियम कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इस प्रकार जब हम चाय और कॉफ़ी नींबू पानी बनाते हैं तो इस पदार्थ के कण एक दूसरे से कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों में बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। साथियों, पदार्थ के कण क्या होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं, मतलब कार्य करते रहते हैं। तो अपनी कक्षा के आप देख सकते हैं अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें तो इसकी सुगंध आप देख सकेंगे पूरे कमरे में फैल चुकी होगी। तो इससे क्या आप देख सकते हैं, जला दें तो क्या होता है, क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? इसके प्रेक्षण को नोट कीजिए। तो आप ये देखेंगे ये दूर से ही इसकी सुगंध हमें मिलती रहती है। ठीक, और एक क्रियाकलाप दिया है, जल से भरे 2 गिलास और 2 बीकर लीजिए। इस क्रियाकलाप को आप घर पर भी देख करके कर सकते हैं। इसके आगे हम चलिए बताते हैं। इसके आगे यहाँ पर स्याही की बूंद डालने ये भी क्रियाकलाप है। इसके नीचे हम लोग देखते हैं उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप में हम देखेंगे क्या निष्कर्ष निकला। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये देखते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जाएं होती हैं। तापमान बढ़ने से कणों की जो गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है, महक उनकी फैलने लगती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है, गतिशील होती है और तेज हो जाती है। ठीक है, तो तीनों क्रियाकलाप में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप एक दूसरे के साथ मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे कणों के स्थानों में समावेशित कारण होता है। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। साथियों, विसरण क्या होता है तो ये इम्पोर्टेंट था। आगे हम देखेंगे, हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो आगे यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया है, तो इससे आप देख सकते हैं कि तो यहाँ पे क्रियाकलाप अब आगे अगले वाले पेज पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे साथियों कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप को सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों के एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। तो ये क्वेश्चन है 1-2, यहाँ पे देख 1, 2, 3 और 4। आगे है पदार्थ की अवस्थाएं। साथियों, पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि क्या अवस्थाएं होती हैं। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने तीनों रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों और विस्तार में अध्ययन करेंगे, ठोस और द्रव और गैस के बारे में। तो इसमें हम आगे अध्ययन करेंगे।